नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप लोगों को एक विशेष इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, सारी इन्वेस्टमेंट हमारी इम्पैक्टफुल रही है और काफ़ी प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल रही है ना। लेकिन देखिए, बीइंग एन इन्वेस्टर, हमारा भी एक हक बनता है कि हम भी कुछ चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं। ठीक है। जिस तरीके की स्टोरीज हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में चल रही है, फिलहाल हमने कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की थी, जो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है फिलहाल, है ना। कुछ कारण कुछ हैं कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो दे हैव नॉट सबमिटेड द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, कुछ और भी रीजंस रहे हैं ड्यू डिलिजेंस के। ठीक है। जिसकी वजह से हमने ये मेजर डिसीजन लिया है ना। मैं कुछ डेटा आपको देना चाहूँगा वैसे फिलहाल अभी, है ना, कि देयर आर सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनमें हमने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की थी, बट हमें अनफॉर्चुनेटली हमें बैकआउट करना पड़ा है। डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो फाउंडर्स की स्टोरीज हो, उन सब चीज़ों को लेकर के हमने अभी टोटल मोर देन 450 एप्लीकेंट्स हैं हमारे देश में, जिन्हें हमें मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ा है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फॉक्सॉग जो है सो इंडिया में फंड करना बंद कर रही है। मैंने कई ऐसे नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हुए देखा है, तो इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फॉक्सॉग फिलहाल इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट बंद करने नहीं जा रही है ना। हम एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, जस्ट दैट कि हमारे भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम सेट करते हुए चलना चाहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एक गलत नैरेटिव और नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रही है फिलहाल रिजेक्शन के बाद। हमने उनके ऊपर पुलिस और प्लस लीगल एक्शन दोनों लिया है ना। कुछ कंपनीज को हमने ब्लैकलिस्ट भी किया है मार्केट में। ठीक है। जिसकी डिटेल हमारी जो न्यूज़ पोर्टल है उस पर आपको मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ द कंपनीज जिनको हमने ब्लैकलिस्ट किया है, जिनके हमने ऊपर लीगल एक्शन लिया हुआ है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। इसके लिए हमने ये कदम उठाया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फंडिंग एप्लीकेशन हैं जिसको हमने होल्ड पे डाला है। हमने अभी उनको रिजेक्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ के कारण हमें कुछ कदम हमें अभी उठाने पड़े हैं मजबूरन। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम उसको रिज्यूम नहीं करेंगे फिलहाल, हम उसको रिज्यूम भी करेंगे, जस्ट दैट कि हम वेटिंग फॉर सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से हमने उसको होल्ड किया है। जी सर, सर खबर आ रही है कि सीडीएस का भी आपने जो कुछ महीने पहले अनाउंस किया था इन्वेस्टमेंट, वो भी आप रिजेक्ट कर दिया या कुछ बैकआउट हो गया, उस पे थोड़ी अगर आप रोशनी डालना। जी जी बिल्कुल। नॉट ओनली सीडीएस, देर आर फ्यू मोर कंपनीज, स्पेशली सीडीएस की ही बात नहीं है। सीडीएस इज नॉट ए स्पेसिफिक कंपनी बाय द वे। हमने उनको रिजेक्ट किया है बकायदा, एंड दे आर ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लैक लिस्टिंग, एंड वी हैव ऑल्सो इनिशिएटेड लीगल एक्शन एज वेल अगेंस्ट देम। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें नहीं मिल पाए थे, है ना। कुछ सर्टेन पैरामीटर्स थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किया था। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला है ना। बट खास बात यह है कि जितने भी हमने रिजेक्शंस किए हैं बकायदा, उनका जो भी वक्त गया हो या फिर उनके जो भी एक्सपेंसेस हुए हों, तो हमने बकायदा उनको वेलकम किया है कि आपके जो भी रिफंड बनते हैं, अगर आपने कहीं भी कोई एक्सपेंस किया हो तो एक ह्यूमैनिटी के नाते, ठीक है, आप हमसे ले जाइए। ठीक है। तो दैट वी हैव प्रपोज टू देम, राइट। बट अगेन अंडर द रेगुलेशंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं अंडर द पैरामीटर्स, दे आर ओपन एंड वी आर इन गुड कम्युनिकेशंस एज वेल विद ऑल दोज स्टार्टअप्स, ठीक है, जिनको हमने रिजेक्ट किया है। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं who are not matured enough to handle the rejection। ठीक है। तो हमने उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया है। जी। तो रिसेंटली जैसे भारत में बड़े बड़े स्टार्टअप हमने देखा है कि रातों रात बंद हो रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक कंपनी बहुत बड़ी जो थी और रातों रात दिवालिया हो गई, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ना ये जो फेल्योर है ना, ये जो फेल जो हम हुए हैं, मुझे लगता है कि ना इन्वेस्टर फेल हुआ है यहाँ पे, कंपनी फेल नहीं हुई है। वो स्टार्टअप फेल नहीं हुई, वो तो प्रॉफिट में है। हमारी जो फेल्योर है यहाँ पे है कि हम क्यों नहीं उसको ढंग से जज कर पाए। ठीक है। इन्वेस्टर्स वुड हैव इम्पार्ट विथ गुड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। हमें अच्छे तरीके से ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को फिलहाल एक्सिक्यूट करने से पहले। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी हम इन्वेस्टर जो हमारी जो कम्युनिटी है उसकी गलती रही है।
इससे हमने भी काफ़ी सीख लिया है और मुझे लगता है कि शायद वही सीख हमें यहाँ तक पहुँचाई है कि हमने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है जब हमने एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस दोबारा से इनिशिएट किया उन सारी कंपनीज़ के ऊपर भी जिनमें हमने या तो इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनकी एप्लीकेशंस लगी हुई है या फिर जिनको हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो ऑफ कोर्स देखिए वही वाली बात लेकिन हूँ कि मतलब जब ठोकर लगती है तो इंसान बढ़ता है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न्ड। जी। सर अगर कोई नया स्टार्टअप है और वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है हुँ, हुँ। तो क्या उसको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? फॉक्सऑफ जैसी कंपनी से अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो क्या उसको पैरामीटर्स होते हैं? देखिए पैरामीटर तो कैसे सबसे आप ऑडिट कैसे करते देखिए हैं? पैरामीटर तो सबसे बड़ी बात ये है लेकिन वो कि यार इन्वेस्टर के साथ कम से कम ट्रांसपेरेंट रहो, ठीक है? प्रॉफिट में है तो बताओ, अगर लॉस में है तो लॉस बताओ ना मुझे, ठीक है? यू आर कमिंग टू द इन्वेस्टर जस्ट टू आस्क द मनी, पैसा चाहिए आपको, तो पैसा आपको लेना है तो झूठ बोल के मत लो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लाइक आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई पैसे चाहिए, सीधा बता। लॉस में है, लॉस एंड प्रॉफिट ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने अपना कितना पैसा लगा करके कितना हाथ जलाया है, ठीक है? कम से कम एक्सपीरियंस तो पता चले, यू नो तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी कैन बी अ बेटर आंसर टू द इन्वेस्टर्स जो हर एक कंपनीज को रखना चाहिए। जी। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए यूएस टैरिफ ऑफ कोर्स that has been affecting to other countries as well, okay, and of course being a US representative, and we are a US based investment banker, uh, this is also a responsibility towards these investors कि जो भी इन्वेस्टी कंपनीज हैं उसको एक कंफर्ट जोन में रखे, ठीक है? बिकॉज जिस तरीके से एक डर का माहौल बना हुआ है, एक जिस तरीके से इसका बवाल उठ रहा है कि यूएस टैरिफ से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। देखिए नुकसान होना इज़ फाइन, ऑफ कोर्स देखिए बहुत सारे लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं है लेकिन कि हम किसी भी कंट्री या किसी भी, इनफैक्ट इंडिया, किसी भी सेलर को हम नुकसान पहुंचाए, किसी भी आई मीन हमारा देखिए सीधा सा मकसद है लेकिन कि मतलब जो यूएस प्रोडक्ट्स हैं उसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए, है ना? और इन हाउस प्रोडक्ट पे हम ज़्यादा बल दें, ठीक है? एंड आई थिंक ये हर एक देश का राइट बनता है। इंडियंस भी कर रहे हैं, हम इंडियंस भी कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया, राइट? सो द सेम वे जस्ट द यूएस इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, राइट? इट इज जस्ट दैट कि कुछ देर का एक परिश्रम है जो शायद हमें करना चाहिए इन चीज़ों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए। सर जी, जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए फॉक्सॉग इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कंपनी कि आपने हमें कुछ भी दे दिया और हम आपके ऊपर बस चुप्पी बनाए बैठे, ठीक है? वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना? जहाँ पे भी अगर लगता है कि हमें अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये हर एक इन्वेस्टर, हर एक कंपनी का एक अधिकार बनता है और ड्यूटी बनती है कि उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करें, ठीक है? कुछ कंपनी जिन्होंने हमें फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए या फिर जिन कंपनीज़ ने एक नेगेटिव नैरेटिव सेट किया हमारे बारे में, ठीक है? इसके साथ-साथ कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाए बेवजह का, है ना? या फिर किसी चीज़ की अगर उन्होंने कोशिश करी है, राइट? तो उसके लिए डेफ़िनेटली हमने एक लीगल एक्शन लिया है उनके खिलाफ, हमने नोटिसेस किए हैं उनको, पुलिस कंप्लेंट किया है बाकायदा, है ना? एंड ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट द इंडियन जूरिसडिक्शन सिस्टम, राइट? जहाँ पे हमें एक मतलब एक एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी हमारे एग्रीमेंट थे उसके हिसाब से ज्यूडिशरी फैसला लेगी कि आगे क्या करना चाहिए। जी।